हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्सिंग PYQ हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज योर सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो यूनिवर्सिटी में एक आधा आता ही है, विथ हाथ डायग्राम आता है। ठीक है, तो अपने समझेंगे कि सर्कुलेटरी क्या है और लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। इसमें ये मैं वन शॉट कराऊंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव और सब में यूनिवर्सिटी थियोरी में या तो फर्स्ट ईयर में। और एक वेसिकल्स 3 टाइप के होते हैं, एक तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ठीक है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, उसमें डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। इसका वॉल इस तरह होता है, इसमें वाल होता है, इसमें ऐसे सर्कुलर 1 सिंगल लेयर होता है। इसमें कितने लेयर हो गए? 3 लेयर हो गए, इसमें एक ही लेयर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? द आर्च ऑफ, अब इसमें क्या कहा गया है? जो एओर्टा है वो 25 cm है, लॉन्गेस्ट है, और जो आर्टियोल्स है उसकी वो क्या है? 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थिक वॉल, हायर इलास्टिक टिश्यू, लेस स्मूथ मसल्स इन एओर्टा टू टॉलरेट द हाई प्रेशर। क्या है? क्या उसकी वॉल ठीक है? क्यों ठीक है? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, और इलास्टिक भी है। प्रेशर ज़्यादा है इसलिए उसकी वॉल और ठीक होनी चाहिए और इलास्टिक होना चाहिए। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या करेगा? ये सपोज हार्ट है तो वो क्या करेगा? सारे ब्लड को अवे डालेगा। और ये वेन क्या करेगा? सब ब्लड को हार्ट में डालेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बनाने के लिए। अब इसका डायमीटर देख लेते हैं। 30 mm होता है। वेना क्या है? सबसे बड़ा। और वेन्यूलर्स मतलब छोटा छोटे जो अपने बॉडी पार्ट्स में होते हैं वो 20 माइक्रोमीटर है। स्ट्रक्चर क्या है? थीनर है। फिर कंटेन स्पेशल वाल होता है। क्यों कंटेन स्पेशल वाल होता है? कि बैकफायर प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना पड़ता है, इसलिए है ना उसको वाल चाहिए। और ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है, इसलिए उसको वाल नहीं चाहिए, उसको फ्लो में आ जाएगा। पर उसके वाल होता है तो आगे जाएगा तो वाल बंद हो जाएगा, और आगे जाएगा वाल बंद हो जाएगा, ऐसे अगेंस्ट द ग्रेविटी। वरना ग्रेविटी की वजह से वापस से ब्लड नीचे बैक फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिवेंट करेगा वाल। फंक्शन क्या है? कैपेटिसेंस वेसल्स क्यों है? क्योंकि ये होल्ड करके रखता है ब्लड को। देखो लिखा है होल्डिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड ड्रेनेज इनटू द हार्ट। दूसरा नाम ऑफ वेन, यहाँ से क्वेश्चन भी हो सकता है। दूसरा नाम ऑफ वेन क्या होता है? कैपेटिसेंस वेसल्स। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि है ना, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है। डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 10 है। तो क्यों ये छोटा होता है होल और ये वेन का बड़ा होता है होल? क्योंकि है ना यहाँ पे प्रेशर से मूव होना चाहिए, इसलिए छोटा होता है। जैसे कि वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर हाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है इसलिए प्रेशर लो होगा वेन में। इस तरह से पता चल जाएगा। कैपिलरी एंड साइनस। साइनस सिर्फ 2 जगह होता है, एक लीवर में होता है, एक बोन मैरो में होता है। साइनर क्या होता है? कैपिलरी का दूसरा ही भाग है, पर है ना वो थोड़ा बड़ा होता है कैपिलरी से। कैपिलरी छोटा होता है थोड़ा। ठीक है, तो 5 to 8 माइक्रोमीटर है, आर वाइडर एंड मिनट्स लिंक बिटवीन आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स। क्या होता है कि है ना, इसमें क्या कहा गया है कि जो आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल है उसके बीच में आता है। जैसे कि ये आर्ट्रियोल, ये वेन्यूल, और ये ऐसे ऐसे लिंक है। किसके बीच में लिंक है? एक तो आर्ट्रियोल्स के बीच में लिंक है और एक वेन्यूल्स के बीच में लिंक है। तो ये क्या है? कैपिलरी है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ अ मटेरियल बिटवीन अ टिश्यूज एंड द ब्लड। क्या करता है वो? आजू बाजू जो टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको और ब्लड के बीच में वो रिलेशन रखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्ट्रियोल की वॉल्स देखते हैं अपने। ठीक है, उसमें 3 वॉल होती है। एक तो इनर में क्या होता है? टूनिका इंटीमिया। मिडल में क्या होता है? टूनिका मीडिया। और आउटर में क्या होता है? टूनिका एडवेंटिशिया। टूनिका इंटीमा लाइंड बाय द स्मूथ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, स्मूथ स्क्वैमस होगा। यहाँ पे कौन सा होगा? स्मूथ मसल्स हो गए मिडल में। स्मूथ मसल्स क्यों हो गए? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में काम आएगा। ठीक है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए। फिर आउटर में क्या होगा? प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सट्रीम इंटरनल प्रेशर। तो है ना, इसमें क्या होगा? लाइंड टर्फ फाइब्रियस। ये फाइब्रियस से लिंक होगा टिश्यू, फाइब्रियस टिश्यू होगी यहाँ पे। और वो प्रोटेक्ट करेगा, किससे प्रोटेक्ट करेगा? जो प्रेशर है, जो यहाँ से ऐसे प्रेशर है वो फास्ट होगा, इसलिए वो प्रोटेक्ट करेगा आउटर लेयर। अब देखते हैं ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ होलो।
एक होलो हार्ट है अपना, अंदर ब्लड फील करने के लिए होलो है, खाली है, सेंट्रलाइज्ड है, बीचों बीच है, और मस्कुलर पंप है। ऑर्गन विच हैज़ अ मस्कुलर पंप, हार्ट आंसर। ठीक है, मस्कुलर पंप है, बीट कर सकता है। अब हम देखते हैं हार्ट के स्पेसिफिक टेक्निकल डेटा, मतलब अब साइज, वेट, लोकेशन वो सब देख लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 10 cm लॉन्ग होता है हार्ट अपना। फिर वेट कितना होगा 2250 इन फीमेल ग्राम में, और 310 ग्राम में मेल में होगा। लोकेशन क्या है ना, मीडियम स्टीनियम है, यहाँ पे जो मीडियम स्टीनियम है थोरेसिक कैविटी की, उसके पीछे होगा पोजिशनरिंग में। विथ द बेस सिचुएटेड अबव द एपेक्स एंड पॉइंटिंग बिलो, मतलब ये हार्ट अपना है वो उल्टा है। कैसे उल्टा है? क्योंकि उसकी अपेक्स है वो नीचे की तरफ है, और उसका बेस है जो वो ऊपर की तरफ है, जो बेस है वो ऊपर की तरफ है, इसलिए वो उल्टा है हार्ट अपना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 3 लेयर है हार्ट की अपनी। तो कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है तो कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ठीक है, और ये जो हार्ट है वो भी एक लेयर होता है, उसका भी लेयर होता है। तो कौन कौन से लेयर होता है? एक पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इनर लेयर होता है, मायोकार्डियम मीडियल लेयर होता है, और पेरिकार्डियम आउटर लेयर होता है। एंडोकार्डियम अ सिंगल लेयर endothelial cells providing a friction free smooth flow for the blood through the chambers। समझ में आ गया? स्मूथ फ्लो करता है, फ्रिक्शन फ्री होता है। अब देखते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? मेन बल्क ऑफ द हार्ट। बल्क ऑफ द हार्ट क्यों कहा गया आगे समझिए। मेड ऑफ अ कार्डियक मायोसाइट्स। मायोसाइट्स मतलब कार्डियक जो हार्ट का सेल है उसको मायोसाइट्स बोलते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवॉलेंटरी पंपिंग, अपने हाथ में नहीं है वो तो पता है, इनवॉलेंटरी पंपिंग है। कंटेंट्स अ कॉन्ट्रैक्टाइल पेसमेकर एंड कंडक्टिव फाइबर्स। अब यहाँ पे बोला है कॉन्ट्रैक्टाइल, पेसमेकर और कंडक्टिव फाइबर। कॉन्ट्रैक्टाइल क्या है? जो हार्ट को रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में काम करेगा। फिर पेसमेकर तो आपको पता है हार्ट बीट इम्पल्स जनरेट करता है एसए नोड और एवी नोड से। और ये कौन सा है? कंडक्टिव फाइबर, कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है? ये एग्जांपल पंकिन चिम फाइबर जो है ना, इम्पल्स को होल हार्ट में फैलाता है। ठीक है, इम्पल्स को होल हार्ट में फैलाता है, जैसे एग्जांपल पंकिन चिम फाइबर। तो यहाँ पे आपने देख लिया, क्या देख लिया? एक तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल क्या हो करेगा? रिलैक्सेशन और कंट्रक्शन। फिर क्या करेगा? पेसमेकर एसए नोड और एवी नोड। और कंडक्टिव फाइबर जो फाइबर के जैसे है ना, ऐसे ब्रांच फैलाएगा, कंडक्ट करेगा। एग्जाम्पल पंपकिन चिन फाइबर, याद रखना। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने। तो मायोकार्डियम बल्क ऑफ द हार्ट है क्योंकि उसके पास ये सब प्रॉपर्टी होती है। फिर उसकी खुद की एक कार्डियक मसल्स होती है, अपने ने पढ़ा था मस्कुलर में कि कार्डियक मसल्स है, वो किस में होती है? मायोकार्डियम में होती है खुद की मसल्स, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में काम आएगी। पेरिकार्डियम क्या होता है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव सेक है, कंसिस्ट आउटर fibrous layers prevent overstretching and inner serosis layer. The pericardial space between parietal and vesicles epicardium layer holds a 25 to 35 ml of frictions reducing a fluid. अब यहाँ पे का क्या कहा गया है? क्या है ना, जो क्या था, एक तो पेरिटियल लेयर और वेसिकल लेयर। पेरिटियल लेयर और वेसिकल लेयर आपको समझ पता ही है, जो ऑर्गन के यहाँ पे है, एक ऑर्गन है उसकी लेयर कौन सी है? वेसिकल है। ठीक है, और ये जो थोरेसिक कैविटी है उसकी लेयर क्या है? पेराइटियल है, दूर। तो वो उसके बीच में जो होगा वो पेरिटोनियम फ्लूइड होगा। और ये जो किसके बीच में कनेक्टेड है? ये ऑर्गन है, तो उसका ऑर्गन जो हार्ट है उसकी आउटर लेयर क्या है? पेरिकार्डियम। तो वो कौन से किसको कनेक्टेड? तो वेसिकल को भी कनेक्टेड है, और पेरिटियल ये मेम्ब्रेन है उसको भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये एपिकार्डियक वेसिकल्स, दूसरा नाम एपिकार्डियम है। फ्रिक्शन फ्री फ्लो, और यहाँ पे भी फ्रिक्शन फाइबर्स लेयर है, सेरोसियस लेयर है, पेरिकार्डियम स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, फ्लूइड है यहाँ पे, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन आएगा तो
तो वो है ना रिड्यूस कर देगा ये एपिथेलियम। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइब्रस सेप्टम डिवाइडेड द हार्ट इनटू अ 4 डिस्टिंक्ट प्रेशर चैम्बर। ये अपने को पता है 4 डिस्टिंक्ट चैम्बर्स है। कौन कौन से? एक तो राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतने चैम्बर है। तो राइट आर्टरी राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, एक बॉटम चैम्बर होता है, एक टॉप चैम्बर होता है। ठीक है, इसमें भी बॉटम और टॉप होता है लेफ्ट में। फिर राइट में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी से मिलेगा, खुद की आर्टरी है वो, हार्ट की खुद की आर्टरी भी होगी ना, उसको भी चाहिए ऑक्सीजन वो सब पंप करने के लिए। तो राइट आर्टरियम, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स एंड द पार्ट्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम। ठीक है, ये सब उसके ब्लड सप्लाई हो गए। और यहाँ पे कौन से ब्लड सप्लाई हो गए, एक तो लेफ्ट कोरोनरी खुद की आती होगी सप्लाई, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है उस वहाँ पे भी होगा, ये जो होगा यहाँ पे, वहाँ पे भी हो ये सप्लाई होगा। और यहाँ पे लेफ्ट तो किसको सप्लाई करेगा, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकुलर सेप्टम को भी करेगा। अब कोरोनरी की खुद की भी है ना, क्या कहते हैं, आर्टरी होगी। तो उसमें इसमें क्या लिखा है कि द हार्ट बॉडीज मोस्ट एक्टिव ऑर्गन्स कोरोनरी सर्कुलेशन एक्टिवली कंज्यूम 5% ऑफ द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर में होता है, 5 लीटर अपने को नॉर्मल पर्सन में होता है। तो उसमें 5% है ना, ये कार्डियक अरे हार्ट ही ले लेता है, कार्डियक ही ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन वो सब चाहिए ये पंप करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मैकेनिकल टिश्यू फ्लैप्स लोग 2 एंड फोर्स 1। अब हम देखते हैं सिंपली वाल। अपने को वाल ही समझ में आता है, ये सब नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो वाल तो 2 होते हैं, एक तो आर्टरी जो होते, एक सेमिन्यूलर वाल होता है और है ना आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल होते हैं। आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल क्या होते हैं, वो बीचों बीच होते हैं। और ये सेमिन्यूलर वाल क्या होते हैं, जो आजू बाजू होते हैं। बस इतना याद हो गया। ठीक है, अब ये आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल होगा, जब क्लोज होगा तो क्या आवाज़ आएगी, लप आएगी। और सेमिन्यूलर वाल जो क्लोज होगा तो क्या होगा, आवाज़ आएगी, दप आएगी। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लेते कि लप कौन सी है और दप कौन सी है, कब आएगी वो। तो ये जब एवी वाल जब क्लोज होगा तो लप आएगी, सेमिन्यूलर वाल होगा तो दप आएगी। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पल्मोनरी वाल जब क्लोज होगा तो कौन सी आवाज़ आएगी, तो दप आएगी। ठीक है, लोकेशन देख लेते हैं, प्रेजेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेंट्रिकल, राइट ट्राइकसिस, लेफ्ट बाइकसिस और राइट ट्राइकसिस। अब इसमें एक टेक्निक है जमनी, मतलब राइट में ट्राइकसिस 3 लेटर्स का है। ठीक है, इससे ऊपर से अपने याद रख सकते हैं ट्राइकसिस। और बाइकसिस में क्या होगा, दाबी मतलब 2 अक्षर का है तो बाइकसिस वाल होगा। ये टेक्निक है, टिप्स है याद रखने का। मिट्रल वाल जिसको बोलते हैं 2 फ्लैप हो गए, ट्राइकसिस में 3 फ्लैप हो गया, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और बाइकसिस में 2 ही वाल हो गए। ठीक है, ऐसे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सेमिन्यूलर वाल। सेमिन्यूलर वाल में क्या होगा, दप होगा। लोकेशन का देख लेते हैं, ब्लड वेसल्स एग्जिस्टिंग द हार्ट। फिर पल्मोनरी वाल राइट में और लेफ्ट में आयोटिक वाल होगा। पल्मोनरी वाल कौन सा होगा, और ये मैकेनिकल क्लोजर्स प्रोड्यूस द सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, ये जो दप्त है वो सेकेंड हार्ट साउंड बोला जाता है, और ये फर्स्ट हार्ट साउंड बोलेंगे। मतलब पहले एवी जो होगा वो पहले क्लोज होगा, फिर दूसरा साउंड अपने को सुनाई देगा, वो सेमिन्यूलर वाल होगा। जो साइड में जो पल्मोनरी वाल और आयोटिक वाल होगा वो उसमें होगा। पल्मोनरी में कौन सा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। आयोटिक कौन सा जाएगा, जो अपने ये बॉडी में जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने को डायग्राम देखना है। डायग्राम, ये डायग्राम आप बना लेना। ठीक है, हाथ में लोकेशन अपने देख लिया, साइड देख लिया, शेप देख लिया, फिर उसका वाल देख लिया। इतना सारा लिखने को है तो अपने को 15 मार्क्स में अप्रॉक्स 50 मार्क्स का मान के चलिए तो आपका शॉर्ट या ब्रीफ में आ ही जाता है, शॉर्ट नोट में और ब्रीफ में। ठीक है, सुपीरियर वेना कहवा, इन्फीरियर वेना कहवा, जो हेड से लाएगा और ये नीचे पार्ट से लाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा,
ये यहाँ पे जाएगा, सॉरी, यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पल्मोनरी एओर्टा, जो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, उल्टा होता है, पता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, तो है ना पल्मोनरी एओर्टा में जाएगा, ठीक है। इसमें लार्ज वेना केवा होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक ये राइट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब 4 चैम्बर देख लिए अपने पहले। फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वेट्रिकुलर सेप्टम, ये देख लिया आपने ने, ये रहा। फिर यहाँ पे एओर्टा है, ये रहा एओर्टा। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा कौन सा सिस्टमेटिक एओर्टा जो पूरे बॉडी में सप्लाई होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे है पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी यहाँ से और यहाँ पे जाएगी, और ये यहाँ पे जाएगी, पूरा एओर्टा में जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल अपने समझ लिए हार्ट कैसे काम करता है, आगे भी समझेंगे। अब हम बात करते हैं स्पेस मेकर की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेस मेकर, रिदम ऑफ द हार्ट। ये स्पेस मेकर 2 है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी कौन सा है, एसए नोड है, सेकेंडरी कौन सा, एवी नोड है। एसए नोड स्पेस मेकर है, तो सिचुएटेड इन द सुपीरियर वॉल ऑफ द राइट आर्ट्रियम। कहाँ पे है, लोकेटेड राइट आर्ट्रियम में है, देख सकते हो। 60 to 80 इम्पल्स पर मिनट वो जनरेट करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये स्पेस मेकर एसए नोड इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता है तो है ना अपने को स्पेस मेकर मशीन डलानी पड़ती है, ठीक है। और ये कंडक्टिंग सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम मतलब कंडक्ट करता है, हाँ कंडक्ट करता है। तो क्या कंडक्ट करता है, तो है ना एसए नोड से एवी नोड इम्पल्स जनरेट होगा, फिर ये इम्पल्स कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी पर्किंजिंग फाइबर से। ये बंडल ऑफ इसके, ये पर्किंजिंग फाइबर के जैसे है ना वेंट्रिकल के आजू बाजू वो फैला देगा, ठीक है, और है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम हो गया, पूरा कंडक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सिचुएटेड आर्टियो वेंट्रिकल वाल, देख ही सकते हो यहाँ पे आर्टियो वेंट्रिकल वाल के वहाँ पे होता है सिग्नल टू अलाउ द आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन। जब एवी नोड सिग्नल होगा तब है ना आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। स्प्रेड डाउन आइदर साइड ऑफ द एंटीवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू वहाँ पे होगा बंडल ऑफ इस्क। पर्किंजिंग फाइबर ब्रांचेस थ्रू आउट द मायोकार्डियम। अच्छा, पहली लेयर एंडोकार्डियम में तो ब्लड होगा तो उसमें नहीं हो सकता, मायोकार्डियम में हो गया। क्यों, क्योंकि है ना वहाँ पे ब्लड नहीं होगा, पता चला। यहाँ पे क्या होगा, एंडो में ब्लड होगा, मायो में ब्लड नहीं होगा, इसलिए इम्पल्स जनरेट करने में आसानी हो। और है ना ट्रिगर्स मैसिव वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब राइट ये आर्टियम से जो कॉन्ट्रैक्शन है उससे डबल गुना है ना ये यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि उसको अपोजिट ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे पुल करना है और एओर्टा में से उसको पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना है, इसलिए। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस आर ड्रिवन बाय द पॉजिटिव सेल्युलर डीपोलराइजेशन। अब हम देखते हैं एक्शन पोटेंशियल टॉपिक। एक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल 2 होते हैं, एक तो 2 टर्म होते हैं, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब सिंपल भाषा में बोले तो कॉन्ट्रैक्शन, रिपोलराइजेशन सिंपल भाषा में बोले तो रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड इज नेचुरली पॉजिटिव के प्लस इंट्रासेल्युलर इन नेचर नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्या एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होती है वो पॉजिटिव होगी और है ना इंट्रासेल्युलर जो अंदर की जो होगी लेयर वहाँ पे नेगेटिव होगी। पॉजिटिव, फिर क्या बोला है, पॉजिटिव ब्रीचेस द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या बोला है, पॉजिटिव क्या होगी, एक्स्ट्रा सेल्युलर में होगी, अंदर क्या होगी, इंट्रासेल्युलर में नेगेटिव होगी। तो है ना ब्रीचेस वो फॉर्म होगा सेल मेम्ब्रेन में, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव ब्रीचेस हो गया। तो है ना फिर क्या होगा, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इस रिस्पॉन्स टू दिस चार्ज शिफ्ट। अब यहाँ अंदर आएगा तो है ना हार्ट मसल्स ये क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब यहाँ पे रिपोलराइजेशन में क्या होगा, ये सेल्स, अब यहाँ पे रिपोलराइजेशन देख लेते हैं। द सेल्स रिसीव्स बैक टू इट्स रेस्टिंग नेगेटिव स्टेट। अब उसको नेगेटिव स्टेट में आना है, अपने यहाँ पे प्लस हो गया है तो उसको नेगेटिव स्टेट में आना है। द मसल्स रिलैक्स प्रिपेयरिंग द फॉर द नेक्स्ट बीट।
तो क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा वो पॉजिटिव आयन, तो क्या होगा, ये रिलैक्सेशन होगा, रिपोलराइजेशन होगा। अब यहाँ पे आपने देख लेते हैं कि ईसीजी काम कैसे करता है। ईसीजी में क्या होता है, पहले तो ऐसे नोड होता है, आरटीएम होता है, एवी नोड होता है, ये ऐसे नोड है, तो ये ऐसे नोड की जस्ट शुरुआत है, इसलिए है ना ये ब्लैक यहाँ से लाइन देखना। फिर ये पिंक कलर का जो है आरटीएम है वो उसका कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है पी में। फिर ये एवी नोड है तो उसके इम्पल्स जनरेट हो रहा है, वो ग्रीन कलर का दिख रहा है। फिर ये QRS मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो रिलैक्सेशन है। ठीक है, यहाँ तक अपने को रीड करना आ गया क्या है ना, ईसीजी कैसे रीड करते हैं वापस से देख लेते हैं। जो P है वो क्या है, आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन है, QRS क्या है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, और ये T क्या है, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन है। इतना समझ में आ गया, मतलब कि यहाँ पे क्या नहीं है, तो है ना क्या नहीं है, तो जो आर्ट्रियम है उसका रिलैक्सेशन नहीं है, आर्ट्रियम है उसका रिलैक्सेशन नहीं है। और यहाँ पे पर्किंजिन फाइबर वापस से चली जाती है यहाँ पे, तो ये रेस्टिंग फेस होगा। तो है ना ओवरऑल ये देख लिया आपने ने कि ये काम कैसे होगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देख सकते हो आप। बाकी ईसीजी का मैं पोस्ट में एक डालूंगी तो आप रीड कर देना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दो नर्व सिस्टम होती है उसको, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, वेगस ना होगी। सिंपैथेटिक में कौन सी होगी, सर्वाइकल गैंग्लियल और है ना अपर थोरैक्सिक ना होगी। सर्वाइकल ऊपर वाली C1 से लेके C6 आते हैं वो वाली। फिर यहाँ पे एक्शन कौन सा होगा, कार्डियो इनहिबिटर स्लोस द हार्ट रेट। यहाँ पे हार्ट रेट कम करेगा, यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ सिस्टम्स कंबाइंस। ये लोकेशन दी है, कहाँ पे होता है, सुपरफिशियल प्लेक्स क्या होता है, बिलो एओर्टा होता है, और डीप प्लेक्स क्या होता है। यहाँ पे ट्रैकिया बाइफर्गेशन होता है, जब ट्रैकिया का ऐसे बाइफर्गेशन नहीं होता ब्रोंकियल्स में, उस वहाँ पे कहीं आगे की तरफ मौजूद होगा डीप प्लेक्सेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल कितने मिनट में होती है, 0.8 सेकेंड में होती है। अब 0.8 सेकेंड में हम क्या क्या कवर कर लेता है, तो आर्टियल सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, और कंप्लीटली डायस्टोलिक यानी रेस्टिंग फेस होगा। यहाँ पे आर्टियल सिस्टोलिक होगा, यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोलिक होगा। आर्टियल सिस्टोलिक 0.1 सेकेंड में होता है। बोथ आर्टियल कॉन्ट्रैक्ट वाया इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऐसे नोड की वजह से। ब्लड इज फोर्स्ड रैपिडली डाउन इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये 0.3 सेकेंड है वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक। वेंट्रिकुलस फील्स प्रेशर्स बिल्ड एवी नोड्स की वजह से क्या होगा, फिर एवी नोड्स क्लोज हो जाएगा, एल ये लब साउंड आएगा। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट फोकसिंग ब्लड थ्रू सेमिन्यूलर वाल। अब ये एवी नोड जब बंद होगा तो सेमिनल वाल खुल जाएगा, और सेमिनल वाल बंद होगा तो एवी नोड खुल जाएगा, ये ऑपोजिट होते हैं। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट फोकसिंग ब्लड थ्रू द सेमिनल वाल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। ठीक है, आर्टरी और एओर्टा में जाएगा, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरे बॉडी में जाएगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी में जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कौन सा कहा गया है, कंप्लीटली डायस्टोल मतलब रेस्टिंग फेस होगा। सेमिनल वाल इज क्लोज हो जाएगा वाल, सेमिनल वाल। फिर एंड हार्ट मसल्स होगा वो रिलैक्स होगा। आर्टरी पैसिवली रिफिल्स विथ द ब्लड। अब ये है ना डब साउंड आया सेमिनल वाल में। ठीक है, अब फिर एंड फिलअप होना वापस से चालू हो जाएगा, आर्ट्रिया में जो होगा वो फिलअप होना वापस से चालू हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द वेना केवा एंड पल्मोनरी वेन। वेना केवा और पल्मोनरी वेन में है ना, यहाँ से वेना केवा आएगा, यहाँ से पल्मोनरी वेन आएगा, तो दोनों फिलअप होना चालू हो जाएगी। फिर वापस से ऐसे ये वापस से कंटिन्यूस साइकिल होगा। फिर ऐसे नोड आएगा करके है ना, ये ब्लड आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट करते है ना, आर्टरी में ऊपर की दोनों है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर नीचे की कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर वापस से रिलैक्सेशन फेस आएगा, फिर वापस से ये चालू होगा। तो ये साइकिल प्रोसेस कंटिन्यू है। कितने मिनट हो गए, 0.8 सेकेंड में। ठीक है, उसमें से कौन सा क्या कितना मिनट है, 0.1 सेकेंड में आर्टियल सिस्टोलिक। फिर इसमें कौन सा है, वेंट्रिकल 0.3 और ये 0.4 सेकेंड।
नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट दो में से होता है, एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम से और हार्ट रेट से। कितना वॉल्यूम होता है और कितने मिनट में वो इतना वॉल्यूम वो होता है, वो हम साथ में बोलते हैं कार्डियक वॉल्यूम। तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट। और नॉर्मल रेस्टिंग कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर होता है पर मिनट। अपनी हार्ट रेट कितनी होती है, हार्ट बीट सॉरी, हार्ट बीट 12 to 18 होती है एडल्ट में, ठीक है, और छोटे बच्चे में ये इंक्रीज होगी। फिर आउटर एक्सेलरेटर और आउटर डिक्लेरेटर, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टाइलिटी, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एथलीट्स में इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं और फास्ट हार्ट बीट होगी उसकी। हार्मोन में एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, थायरोक्सिन, ये सब हार्मोन काम आएंगे। आयरन, सोडियम और कैल्शियम क्योंकि इंक्रीज़ करता है, इसलिए बीपी हाई हो तब सोडियम नहीं खाना चाहिए, कैल्शियम नहीं खाना चाहिए बहुत। फिर फिजिकल, हैवी एक्सरसाइज इंक्रीजेस, देखा मैंने बोला एथलेटिक जो होता है उनका इंक्रीज होता है। वेनस रिटर्न्स, फिर स्ट्रेसिंग वेंट्रिकल्स वॉल्स फॉर द हार्ड एंड कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, मतलब नीचे की तरफ जो होता है, ये जो वेंट्रिकल होता है यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होता है वॉल में। और क्या बोला है कि इंक्रीज वेनस रिटर्न्स, जो वेनस रिटर्न्स आता है जैसे सेमिन्यूलर वार्ड से वापस से वेंट्रिकल में आ जाता है, इसलिए बैक फ्लो हो जाता है, उसकी वजह से एंड वॉल में ज़्यादा प्रेशर आता है, उसकी वजह से भी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स है एक। अब यहाँ पे क्या बोला है, आयरन्स एलिवेटेड पोटेशियम लेवल डिक्रीज कर देगा। बीटा ब्लॉकर चैनल जैसे कि मेटोप्रोपोल। अब यहाँ पे दवाई दी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एमेलोडिपाइन। फिर ये बीटा ब्लॉकर में ये प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेनॉल। नाउ डिप्रेसेंट क्या होता है, बार्बिट्यूरेट्स नेचुरली रिड्यूस आउटपुट। बार्बिट्यूरेट अपने करते हैं नेचुरली रिड्यूस, वो आउटपुट होता है डिप्रेशन का पेशेंट को भी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बारो रिसेप्टर फीडबैक लूप एक्टिवली मेंटेन अ ब्लड प्रेशर होम्योस्टेसिस मतलब स्टेबल करता है। बारो रिसेप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है, क्योंकि जो अपना प्रेशर है ब्लड का वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो है ना, ये बारो रिसेप्टर क्या करेगा, ये नर्व क्या है ना ब्रेन को सिग्नल देगा, क्या है ना ये इंक्रीज हो गया या तो डिक्रीज हो गया है ब्लड में ब्लड प्रेशर, तो स्पाइक होगा तो है ना वो क्या करेगा, अब ब्रेन में जा चुका है तो वो रिस्पॉन्स देगा। तो वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व को बोलेगा तो रुक जा, तो धीरे रख यहाँ पे। और एन वेसल को दूसरा वेसल को बोलेगा तो डायलेट हो जा क्योंकि प्रेशर कम हो, इंक्रीज हो गया है ब्लड प्रेशर। फिर है ना लॉस हो जाएगा उससे बीपी तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये प्रोसेस को बोलते हैं हीमोस्टेसिस, बैलेंस करने ब्लड प्रेशर हीमोस्टेसिस, ठीक है। तो ये कितने फेस हो गए अपने, 5 फेस हो गया कि एक तो डिटेक्शन होगा, क्या है ना वो कौन डिटेक्ट करेगा, अपना बायो रिसेप्टर है वो डिटेक्ट करेगा। सेकंड में क्या होगा, वो ट्रांसमिट करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, किसको ट्रांसमिट करेगा, ब्रेन को करेगा, किसके थ्रू करेगा, कार्डियोवैस्कुलर का सेंटर से होगा, ब्रेन में मेड्यूला है उसके वहाँ से होगा, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर जो सेंटर है वहाँ पे वो ट्रिगर करेगा। अब वहाँ पे क्या होगा कि वो रिस्पॉन्स करेगा, मेड्यूला क्या है ना पैरासिम्पैथेटिक है जो इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होगा इंक्रीज करेगा तो उसको वेगस नर्व एक्शन रोकेगा और है ना स्लोइंग करेगा उसको, और वैसे को डायलेट करेगा, दो करेगा, फिर लो कर देगा, ये लो हो जाएगा, फिर वापस से नॉर्मलाइज कर देगा, जो वैसे जो डायलेट होगी उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो वापस से नॉर्मलाइज कर देगा उसको, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा इसी की वजह से। तो ये ओवरऑल आपने देख लिया बायो रिसेप्टर कैसे काम करता है। और अब बायो रिसेप्टर अपना ये हाथ है, तो ऐसे रिसेप्टर है यहाँ पे, एओर्टा के वहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे है देखो एओर्टा है ना वहाँ पे उसके नजीक है बायो रिसेप्टर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टेरियल हेल्थ इज मेजर्ड बाय द 2 डिस्टिंक्ट मैकेनिकल प्रेशर। कौन सा होता है, एक तो सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है, ठीक है। सिस्टोलिक में क्या होता है,
द पिक प्रेशर जनरेटेड इनसाइड द एओर्टा व्हेन अ लेफ्ट वेंट्रिकल फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब वेंट्रिकल फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट होगा और एओर्टा में ब्लड जाएगा, जो फोर्सफुली जो जाता है प्रेशर के साथ, उसको सिस्टोलिक बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन हुआ वेंट्रिकल का, इसलिए वो जो ये इसमें क्या था, कहाँ पे था, QRS में था, जो पूरा ऐसे फोर्सफुली वेंट्रिकल में हुआ था। ठीक है, तो इसको सिस्टोलिक बोलेंगे। नॉर्मलाइज रेंज कितनी होगी, 90 to 140 mmHg ब्लड प्रेशर होगा। इसमें डायस्टोलिक क्या होगा, द मिनिमम रेस्टिंग प्रेशर्स इन आर्टरीज एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, जब आर्टरी रिलैक्स हो जाएगी, कहाँ पे रिलैक्स होगी, अपने जो एक्सट्रीमिटी से हाथ पैर है वहाँ पे रिलैक्स होगी। वहाँ पे तो कोई प्रेशर नहीं है, नॉर्मलाइज है प्रेशर, मिनिमम प्रेशर है, प्रेशर तो है पर मिनिमम है। कितना होता है, 16 to 19 mmHg। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर में अपने बीपी मापना चाहते हैं, तब क्या करते हैं, पहले तो वो आर्टरी को हम बंद कर देते हैं। तो आर्टरी को बंद करेंगे तो है ना, जो पहले अपने कौन सा साउंड सुनेंगे, सिस्टोलिक वाला। ये ऐसे स्टेथोस्कोप से देखते हैं तो फर्स्ट साउंड आता है वो सिस्टोलिक होता है। और वहाँ पे ब्लड प्रेशर कितना होता है, 90 to 140 के बीच में होता है नॉर्मली। और यहाँ पे कौन सा होता है, 60 to 90 होगा। जब अपना आवाज़ आने का बंद हो जाएगा तब अपना नॉर्मलाइज होगा। और जब आवाज़ पहली बार आवाज़ आएगी ना, जो बीपी मशीन अपने यूज़ करते हैं, तो पहली बार आवाज़ आती है तो है ना, उसमें सिस्टोलिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपने आर्टरी बंद कर दी और जो फोर्सफुली एओर्टा में से आर्टरी में गया, एओर्टा में से आर्टरी में गया ना, तो फर्स्ट साउंड आएगा, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। फिर नॉर्मलाइज प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अपने बीपी को अपने माप सकते हैं। जैसे कि अपनी जो पाइप है, पानी की पाइप है, तो उसको यहाँ पे अपने थंब से है ना बंद करके रखेंगे तो प्रेशर यहाँ पे पानी का क्रिएट होगा। अब जैसे ही खोलेंगे तो एक यहाँ से पानी फ्लो हो जाएगा, तो वो पहला जो प्रेशर था वहाँ पे वो हम मापेंगे। फिर अपने रेगुलर जब पानी फ्लो में आ जाएगा तब मापेंगे, तो वो दोनों का प्रेशर, एक पहला जो मापा वो सिस्टोलिक होगा, सेकेंड वो मापा वो डायस्टोलिक होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जीवन में नहीं भूलोगे आप लोग डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक कॉल आउट्स। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर्स एग्जिट डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीच में होता है। ठीक है, नॉर्मलाइज रेस्टिंग 40 mmHg होता है। अब नॉर्मल बीपी तो अपने को पता ही है, 120 से लेके 80 mmHg होगा। अब ये mmHg क्या है वो पता है, जब अपने एक टेस्ट ट्यूब को लेके वहाँ पे मर्क्यूरी अंदर फिलअप करेंगे 1 mm के बाद इतना, और उसको ऐसे उल्टा करके और वो प्रेशर मापेंगे, तो वो जो फील आएगा वो उसको हम mmHg बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन, एक तो पल्मोनरी के बीच में और सिस्टमेटिक के बीच में। तो पल्मोनरी और सिस्टमेटिक में क्या होगा, क्या है ना, पहले तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे टिश्यू ने यूज़ कर दिया वो उसको क्रेब्स साइकिल में वो सब एटीपी जनरेट करने में। फिर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ से O2 वाला ब्लड, और यहाँ पे क्या होगा, CO2 बढ़ गया है तो CO2 वो दे देगा। CO2 के देने में क्या होगा, यहाँ से CO2 ब्लड आया, CO2 क्या होगा, यहाँ पे देगा, पल्मोनरी को ऑक्सीजनेटेड बनाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा तो है ना, फिर वहाँ पे वापस से जाएगा, फिर वापस से यहाँ पे आएगा। तो ये लूप कंटिन्यू प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे आपने को पूछेगी कि यहाँ पे कौन सी आती होगी, यहाँ पे कौन सी आती होगी, तो ये यहाँ पे हाथ में जा रहा है तो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। कौन सी होगी, वेन होगी, पल्मोनरी वेन ऑपोजिट होता है पता है। और यहाँ पे सिस्टमेटिक होगी तो ये भी O2 आती है तो आर्टरी होगा, यहाँ पे CO2 होगा, पल्मोनरी आर्टरी होगा। और यहाँ पे कौन सा होगा, एओर्टा के थ्रू, यहाँ पे एओर्टा के थ्रू यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गए तो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड होगा। कौन सा होगा, ये वेन होगी, वेना क्या होगी। नाउ अपने देख लेते हैं, ये मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स, पार्ट क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल्स वाया पल्मोनरी आर्टरीज डायरेक्टली टू द लंग्स। ठीक है, फिर कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स वाया 4 पल्मोनरी वेन्स बैक टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। पल्मोनरी सर्कुलेशन समझ में आया।
कि पल्मोनरी वेन जो होती है वो 4 पल्मोनरी वेन से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो हाथ में जाएगा। सिस्टमेटिक में क्या होगा कि जो लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा, part oxygenated blood is forced out into the aorta, circulated outward through all body tissue। ठीक है, एक तो एओर्टा के वहाँ पे से पूरी बॉडी में जाएगा, और एंड सेकेंडली वो क्या करेगा, पूरी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हाथ को देगा, क्योंकि पल्मोनरी में जाके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बने। अब यहाँ पे होगा क्या, ये एओर्टा और वेना केवा का जो प्राइमरी सिस्टम है, जो ऐसे लुक है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमें को एज्यूम क्या करना है, यहाँ पे अपना सिर है और यहाँ पे अपना पैर है। ठीक है, ये हाथ है, यहाँ पे भी ऐसा ही कर देंगे ताकि आसानी से समझ में आए। ये पैर है, अपने 2 पैर है, ऐसे दोनों हाथ है। ठीक है, तो एओर्टा ये असेंडिंग, अच्छा यहाँ पे हाथ है। ठीक है, और ये इंफीरियर और यहाँ पे हाथ है। अब यहाँ पे क्या होगा, असेंडिंग होगा, ये रफ कर देते। असेंडिंग अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होगा। सप्लाई हार्ट वाया कोरोनरी आर्टरी, जो क्या करेगा, कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड देती है और उसकी खुद की होती है, एक वो होगा। और ये क्या होगा, असेंडिंग होगा। अब आर्ट क्या होगा, जो खुद की कोरोनरी आती है वो बोला गया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा। यहाँ पे क्या होगा, आर्क होगा। आर्क क्या होगा कि कर्व्ड बैकवर्ड ब्रांचेस हेड आर्म्स एंड ब्रैकियोसेफेलिक कार्डियो कैरोटिड एंड सबवे कैविनियर। अब ये कौन कहाँ से आता आ रहा है पता है, हेड में से और आर्म्स में से। हैंड अपने पूरा हैंड में से आता है और हेड में से आता है, ऊपर से आता है। इन शॉर्ट ये हेड और ऊपर से आएगा। सब कैलियन मतलब अपना शोल्डर वाला भाग, फिर कैरोटिड, फिर ब्रैकियोसेफेलिक मतलब अपना आर्म्स वाला हाथ होगा। और यहाँ पे क्या होगा, तीसरा डिसेंडिंग मतलब नीचे से आएगा। कौन किस में से आएगा, तो थोरेसिक कैविटी आएगा, थोरेसिक कैविटी में से आएगा। फिर डायफ्राग्राम, एब्डोमेन और स्प्लिट 4 लंबर वर्टेब्रा इनटू द लेफ्ट एंड राइट इलियक आर्टरी। इलियक आर्टरी कहाँ पे होगी पता है, जो पेल्विक रीजन है वहाँ से एक आर्टरी आएगी। फिर लंबर वर्टेब्रा पीछे जो भी वर्टेब्रा है वहाँ पे भी आर्टरी होगी, वहाँ से भी आएगी। फोर्थ फिर है ना एब्डोमिन से आती है, थोरेसिक आती है, डिसेंडिंग लोग एंड बहुत सारी आर्टरी देगा। ठीक है, ये आर्क है। कोई पूछे आर्क कहाँ है, तो ये हाथ है, ये होता है, ये होता है। यहाँ पे मेन जो जाएगी अपनी सप्लाई, यहाँ पे 2 पैर में सप्लाई पहुँच देगी। यहाँ पे कहाँ जाएगी, एब्डोमेन वो सब में जाएगी। यहाँ से नीचे आर्क में कहाँ से जाएगी, कि ऊपर हेड और ये आर्म्स में जाएगी। दूसरी कहाँ पे जाएगी, ये असेंडिंग वाली खुद की होती है। ठीक है, वहाँ पे भी भेजेगा। खुद में तो चाहिए ना, अपना खुद को तो चाहिए हाथ को। तो ये सारी हो गया। अब वेन में देख लेते हैं नेक्स्ट, बहुत सा मैसी हो गया। वेन में अपना इजी होगा, वेन में इंफीरियर और सुपीरियर ही है। ये हाथ पैर हो गए अपने। तो वेन में सुपीरियर वेन है, 7 cm लॉन्ग है। डायफ्राग्राम हेड और आर्म्स में से आता है। ठीक है, नेक में से। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी वेन होती है, जो होती है जुगुलियर वेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जुगुलियर वेन होती है जो हेड में से और ये सब में से है ना, वेन्स में से कलेक्ट होती है, नेक के वहाँ आती है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी कौन सी होती है, इंफीरियर होती है। यहाँ पे अपना हाथ है, इंफीरियर होगी। कहाँ से लाएगी, वो पेल्विक होगा, इलेक वेन होगी, वहाँ से लाएगी, लेग में से लाएगी, एब्डोमेन में लाएगी। ठीक है, मर्ज पॉइंट कौन सी होगा, बोथ मैसिव हाईवे ड्रेन्स एंटिली इनटू द राइट आर्ट्रियम। कहाँ से होगा, सुपीरियर इंफीरियर वेन राइट आर्ट्रियम में होगा। यहाँ से सुपीरियर आएगी, यहाँ से इंफीरियर आएगी, तो ये कहाँ पे होगी, राइट आर्ट्रियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने देख लेते हैं सेकेंडरी ड्रेनेज नेटवर्क सर्कुलेट्स स्पेशलाइज्ड क्लियर फ्लूइड। किसकी बात कर रहे हैं अपने, लिम्फेटिक। यहाँ अपने अभी तक सर्कुलेटरी का बात किया, अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक की। लिम्फेटिक बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, आईएमपी भी है। तो अपने पहले बोलते हैं कि लिम्फ क्या है, तो लिम्फ एक क्या है, वाटर है। कैसा वाटर है, क्लियर एंड वाइट फ्लूइड है, एंटायरली आउटसाइड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कोरोनिया एंड बोन्स। क्या कहा गया है कि सेंट्रल उसके पास है ना, उसकी खुद की नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्व नहीं होती, कोरोनिया भी नहीं होती, बोन्स भी नहीं होते, सिर्फ फ्लूइड है।
फिर दूसरा कौन सा बोला है कि फ्लो रेट, उसका फ्लो रेट कैसा होता है, 120 ml फ्लोस इनटू द ब्लड पर आवर। 120 फ्लोर्स ml होता है, लीटर ml होता है कि पर आवर 124 होता है, कितना होता है ये 4 to 5 लीटर्स पर डे फ्लो रेट होता है इसका, 4 to 5 लीटर्स पर डे होता है यहाँ पे। 3 मेन फंक्शंस, टिश्यू ड्रेनेज, बायोलॉजिकल इम्यूनिटी, फैट एब्जॉर्प्शन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, फिर टिश्यू ड्रेनेज में हेल्प करता है, फिर मतलब जो भी कचरा होगा वो सबको डालने में, फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड, प्रोटीन प्रोवाइड, वो सब करने में काम आएगा। बायोलॉजिकल इम्यूनिटी, ये इसकी खुद की इम्यूनिटी है। एक तो अपने बोला था ना जो लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, वो सब आगे पड़ेगा अपने। 3 मेन फंक्शन है, देख लेना। और अब मैं आगे अपने मुंह बनाया था और ये बनाया था, ये ऐसे होता है, ये सब यहाँ पे नहीं था, ये रहा। जैसे अपने मुंह ये सब नहीं बनाया था तो ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे सबक्लेवियन होगी, यहाँ पे जुगुलर वेन होगी, वेन में फिर नीचे जाके बाइफर्केशन 2 पैर में आ जाएगी, यहाँ पे ये सब होगा। तो वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होगी, देखना ये लिम्फेटिक सिस्टम की ड्राइंग भी वैसे ही है, जहाँ पे वेन होगी वहाँ पे ये होगा। अब यहाँ पे प्रोसेस समझाइए, प्रोसेस देख लेते हैं पूरा। 3 लीटर लॉस्ट कैपिलरी फ्लूइड रिकवर करता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है पता है, जो कैपिलरी है, तो कैपिलरी के आजू बाजू लिम्फेटिक सिस्टम है, कैपिलरी के आजू बाजू लिम्फेटिक सिस्टम है अगेन। तो ये सपोज अपना ये हाथ है, हैंड है अपना, तो यहाँ पे ये कैपिलरी है, ठीक है। यहाँ पे तो आर्टरी नहीं आएगी हैंड में, थंब के वहाँ पे या तो यहाँ पे तो सीधे ये कैपिलरी होती है। तो वो यहाँ पे लिम्फॉइड होगी, लिम्फेटिक सिस्टम होगी, तो वो यहाँ वहाँ पे काम करेगा जहाँ पे कैपिलरी होती है, ऐसे मैं कहना चाहती हूँ। तो लिख, बिकॉज द कैपिलरी वॉल्स है ओनली अ सिंगल एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। कितना करता है 20 लीटर, 20 लीटर ऑफ फ्लूइड लीक कर देता है इनटू अ इंटरस्टिशियल स्पेस एवरी सिंगल डे। मतलब कि 20 लीटर ये आजू बाजू सेल के इंटरस्टिशियल होगा, ये 2 सेल है, यहाँ पे कैपिलर के आजू बाजू क्या होता है, सेल्स होते हैं। तो यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब यहाँ पे है ना, 20 लीटर वो गवा देता है पानी को। और ये क्या होगा, 20 लीटर गवा देता है पानी को। और ये क्यों होता है, क्योंकि उसकी सिंगल लेयर होती है, ठीक है। तब अब ये प्रोटीन कैन नॉट पास। अब ये लाज, अब तुम्हारे 2 क्वेश्चन आते होंगे माइंड में कि तो वाइट कलर है तो ब्लड नहीं चला जाता होगा, रेड कलर नहीं होगा, तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो सब लार्ज मॉलिक्यूल्स जो ब्लड के हैं कंपोनेंट्स, वो नहीं होंगे क्योंकि ये लार्ज लेयर के होते हैं। और ये जो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो स्मॉल लेयर होते हैं। तो इस सिंगल लेयर में परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं ईजिली, इसलिए आरबीसी, इसलिए वो वाइट कलर का होता है और ब्लड अपना रेड कलर का होता है, ठीक है। तो पास आउट नहीं होता है। अब ये क्या होगा, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये अपनी कैपिलरी है, तो 20 लीटर है, तो 20 लीटर पर डे अपने तो 2 लीटर पानी मान पीते हैं, तो है ना, इसमें तो ये 20 लीटर तो गवा ही देता है। तो इसलिए भगवान ने अपने को क्या दिया है, लिम्फेटिक सिस्टम। क्योंकि है ना, ये जो 20 लीटर है वो वापस से अपने वेन में जाके फिर हाथ में जाए, ताकि अपने को 20 लीटर वेस्ट ना हो, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। द रिटर्न्स द वेनस एंड ऑफ द कैपिलरीज मैनेज टू पुल 17 लीटर बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होगा, आजू बाजू से पानी इकट्ठा करके, जो पानी है तो जो पानी लेके कहाँ कितना 70% तो ब्लड को वापस दे देता है। और वो हमेशा वेन में ही देगा, वेन्यूल्स में देगा, कहाँ पे देगा वो भी मैं कहूँगी, पर वेन में देता है। क्यों वेन में देता है, पहली बात क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर लो होता है, इसलिए। अगर आर्टरी में देगा तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है, तो वहाँ पे नहीं दे सकता, यानी आर्टरी फट जाएगी, वो चांसेस है, इसलिए वेन में देता है, ठीक है। कितनी अच्छी तरह से अपनी बॉडी सिस्टमेटिक बनी है, इससे ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। Vital overflows remaining a 3 liter fluid must be absorbed by the lymphatic capillaries to prevent a total system failures. Tissue swelling once absorbed, this fluid officially becomes a lymph. मतलब ये यहाँ का क्या कहा गया, जो लिम्फेटिक सिस्टम और कैपिलरी है तो वो उसकी सिस्टम फेल ना हो और है ना टिश्यू स्वेल कर पाए, एब्जॉर्ब करे
ये 3 लीटर कहाँ होगा, वाइटल ओवरफ्लो होगा, मतलब कि है ना जहाँ जरूर होगी, जहाँ पे टिश्यू वो सबको पानी की जरूर होगी तो वो डेथ हो जाएगी, अगर नहीं मिला तो वहाँ पे जाके वो दे देगा 3 लीटर। ठीक है, पता चला, ताकि उसके फेल ना हो, टिश्यू स्वेलिंग हो, वंस एब्जॉर्ब्ड हो, और वहाँ पे वो इसका नाम यहाँ पे क्या करेगा, ये इसका नाम क्या होगा, लिम्फ होगा वहाँ पे। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं लिम्फ रिलीसिस ऑन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस वन वे वाल्स टू फ्लो अपवर्ड। अब क्या होगा, इसके पास ना ही एक तो सेंट्रल पंप है, जैसे हाथ है वैसे उसका सेंट्रल पंप नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ पंपिंग। फिर उसका स्मूथ मसल्स वेसल्स मूव्स फ्लूइड वाया अ कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आगे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर आगे जाएगा, ऐसे होगा। रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल्स एम्ब्रेड विद इन द वेसिकल्स वॉल। फिर यहाँ पे दूसरा क्या कहा गया है, वन वे स्ट्रिक सेमिन्यूलर वाल्स प्रिवेंट द बैकफ्लो mechanically focusing in the systemic lymph strictly from the lower body upwards towards the thorax। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि वन फ्लो होगा थॉरिक्स के वहाँ पे है ना, सब जो पानी है वो है ना जमा हो जाएगा। यहाँ पे एक वाल होगा जो आगे ही करेगा, बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करेगा, वेन के जैसे है। फाइनली डिस्टिंग्विश डेस्टिनेशन ऑल फ्लूइड इवेंचुअली ड्रेन इनटू द मेन डक्ट। अब ये सारी लिम्फेट उसने पानी कलेक्ट कर दिया, पर वो डालेगा कहाँ, तो कहाँ डालेगा, राइट लिम्फेटिक और थोरेसिक डक्ट में। राइट लिम्फेटिक और थोरेसिक डक्ट में डालेगा, और वो एम्प्टी कहाँ करेगा, वो दोनों एक तो सब कैल्वियन वेन में हो जाएगा, जो आर्म्स शोल्डर में होंगे वहाँ पे हो जाएगा। पता चला यहाँ तक? वापस से बोलती हूँ, जो ये लिम्फेटिक है तो वो कहाँ पे खाली हो जाएगा, एक तो राइट लिम्फेटिक में हो जाएगा और थोरेसिक डक्ट में होगा। वो दोनों कहाँ पे खाली कर देंगे, एक तो सब वेन में होगा, सब कैल्वियन वेन में होगा, वहाँ पे प्रेशर होगा। ठीक है, और सेफली रिटर्निंग 3 लीटर्स फ्लूइड टू द सेंट्रल हार्ट। जो 3 लीटर है वो भी सेफली है ना हार्ट को पहुँचा देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, लिम्फेटिक ऑर्गन्स बायोलॉजी फिल्ट्रेशन और इम्यूनिटी हब है। ठीक है, ये भी एक हब है, बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन करता है और इम्यूनिटी करता है। दूसरा कौन सा था, टिश्यू ड्रेनेज करेगा। 3 फंक्शन अपने ने पढ़े थे, उसमें से जो फ्लूइड कंपोजिशन है तो 96% वाटर है, जो अपने ने देखा 20 लीटर वो ले लेता है। 4% क्या होता है, सॉलिड होता है, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या वो लार्ज प्रोटीन होता है, नहीं होता। कौन सा नहीं होता, उसके अंदर आरबीसी नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी तो होगा ही, डब्ल्यूसी होगा, आरबीसी नहीं होगा, इसलिए वो क्या होगा, वाइट कलर का होगा। इम्यून सिस्टम होगा, क्रिटिकली कंटेन्स 1000 to 2000 लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी पर माइक्रोलीटर्स mm डेडिकेटेड स्ट्रिक्टली टू द फेगोसाइट्स। जो ये फ्लूइड है उसके अंदर अपना WBC होगा, जो इन्फेक्शन वो सब में काम आएगा। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन होगा, कौन कौन से होंगे, बोन मैरो में प्रोड्यूस होगा, एक टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या होगा, बोन मैरो में प्रोड्यूस होगा, और टी लिम्फोसाइट थाइमस में प्रोड्यूस होगा। एक तो प्रोडक्शन करता है और एक क्या करता है, हेल्प करता है। बी क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, टी क्या करता है, हेल्प करता है। फिर सेकेंडरी में क्या होगा, एक्शन होगा, स्प्लीन इम्यूनिटीज लिम्फॉइड होगा, 600 इंडिविजुअल नॉइड्स सिस्टम प्रिवेंट करता है, ब्लड स्ट्रीम को बचाता है। यहाँ तक अपने देख लिया लिम्फॉइड और सर्कुलेटरी सिस्टम। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और हैंड रिटन नोट्स भी आप पढ़ लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारा लिखा है मैंने। वो भी आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो, या तो कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, या तो आप MBBS फर्स्ट ईयर के भी हो, तो भी आप ये हैंड रिटन PDF पढ़ सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो। उतने डीपली और मैंने बनाया है। ठीक है, तो थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट।